जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को गुनगुनाते रहो और अपने दुर्गति का नाश करते रहो, अकाल मौत से बचते रहो और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करते रहो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल अभी वर्तमान में पिछले 5 साल से हम ये महसूस कर रहे हैं कि प्रेत दोष ज़्यादा बढ़ गया और पितृदोष भी बढ़ गया है। अच्छे अच्छे घर में, बड़े बड़े घरों में जिनको पता ही नहीं चल रहा कि प्रेत दोष हो गया और वो मेडिकल का इलाज करा रहे, पागलपन का इलाज करा रहे, साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो पागलों का डॉक्टर होता है, जबकि बात कोई दूसरी होती है। जन्म और मृत्यु तो हर परिवार में होती है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका दाह संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति तो जल जाता है, शरीर जल जाता है, परंतु उसकी आत्मा घर में ही रह जाती है। और जब वह आत्मा घर में रह जाती है तो वह आत्मा ही प्रेत दोष का कारण बनती है। तो शव यात्रा कैसे ले जाना चाहिए, उस डेड बॉडी को कैसे उठाना चाहिए, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको ज़मीन पर कैसे लिटाना चाहिए, किस दिशा में लिटाना चाहिए, और जब घर से बाहर निकालते हैं उस समय कौन सी पूजा करना चाहिए, और व्यक्ति के मरने पर ब्राह्मण को अवश्य बुलाना चाहिए जो ये काम करता है। तो उसको मालूम होता है कि उसको कहाँ कहाँ पर आपके लिए पूजा करवाना। उस समय भी पूजा होती है, जब शव को उठाया जाता है उस समय भी होती है, जब घर की दहलीज से बाहर निकाला जाता है उस समय भी पूजा होती है, और तिराहे चौराहे पर भी पूजा होती है, विश्राम स्थल पर भी पूजा होती है, और जब चिता पर शव को रख दिया जाता है उस समय भी पूजा होती है। पर आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कहीं पर पूजा ही नहीं होती है। इस वजह से प्रेत घर से बाहर ही नहीं जाता है और घर के अंदर प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती है। उसकी वजह से धंधा चौपट हो जाता है, घर में बरकत नहीं रहती है, एक दूसरे से झगड़ा होने लगता है, शंका कुशंका एक दूसरे के ऊपर करने लगते हैं, घर तहस नहस हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, व्यवसाय में मन नहीं लगता है, और यहां तक कि पढ़ाई लिखाई में भी बच्चा कमजोर हो जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर परिवार में किसी की भी मृत्यु हो, बड़े की हो, बुजुर्ग की हो, जवान की हो, तो विधि विधान से उसकी शव यात्रा लेकर के जाना चाहिए। उसका एक विधान होता है। यदि आप चाहते हैं कि शव को कैसे ले जाना चाहिए, क्या विधान है, ताकि शव के साथ में वो प्रेत आत्मा भी पीछे पीछे चली जाए, तो इसके ऊपर हमने किताब लिखी है। आप चाहें तो किताब हमसे मंगा सकते हैं। शव यात्रा कैसे ले जाएं, 13वीं कैसे करना चाहिए, एकादशा श्राद्ध कैसे करना चाहिए, और गरुड़ पुराण का पाठ कैसे करवाना चाहिए, इससे सब किताब के बारे में हमने लिखा है। आप चाहें तो उस किताब को मंगवा सकते हैं देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क करके अपना नाम पता वगैरह बता करके उचित दक्षिणा दे करके यह किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। यह किताब पूर्णतः निःशुल्क है। आपको सिर्फ डिस्पैच चार्जेस देना है, यानी कि 151 रुपये उसकी भेंट दक्षिणा रखी गई है, जिसके अंदर उसका पोस्टेज चार्जेस, व्यक्ति पोस्ट ऑफिस तक छोड़ने जाएगा उसका पेट्रोल का खर्चा और उसकी थोड़ी बहुत मेहनताना। तो 151 रुपये आप हमारे खाते में जमा करें और वो किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।